नमस्कार, अभिनंदन है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से संबंधित जो 10 महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर से संबंधित हो सकते थे वह हम विभिन्न न्यूज़पेपरों से और न्यूज चैनलों से खोज कर आपके लिए लाए हैं। तो आइए बगैर समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो जिस आयोग का कार्यकाल 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है उस आयोग का नाम है 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया गया है। हम आपको इससे पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एनके सिंह। दरअसल 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो रहा था। तो 30 अक्टूबर 2019 को इसका कार्यकाल पहले 1 महीने तक बढ़ाया गया। इसके बाद इसका कार्यकाल नवंबर 2019 में खत्म होने वाला था। उसके बाद फिर इसका कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा दिया गया है और अब इसका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2020 ईस्वी को समाप्त होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस पूर्व नौसेना प्रमुख का निधन हो गया है? जिनका निधन हो गया है उनका नाम है एडमिरल सुशील कुमार। एडमिरल सुशील कुमार का निधन हो गया है और एडमिरल सुशील कुमार जो थे वह नौसेना के 18वें प्रमुख थे और इनका कार्यकाल 1998 से लेकर 2001 ईस्वी तक था। अब हम नौसेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य से आपको अवगत करा रहे हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के पहले नौसेना प्रमुख कौन थे? तो पहले नौसेना प्रमुख थे स्वतंत्र भारत के, उनका नाम था रियल एडमिरल जेटीएस हॉल। और उसके बाद अभी के जो नौसेना प्रमुख है उनका क्या नाम है? आज से कुछ दिन पहले वाले वीडियो में हम आपको यह बता भी चुके हैं। तो उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह और एडमिरल करमवीर सिंह भारत के 26वें नौसेना प्रमुख है। अब एक और तथ्य से यहाँ आपको अवगत हम करा रहे हैं कि नौसेना की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में भारतीय नौसेना की स्थापना जो है वह 5 सितंबर 1612 ईस्वी को की गई थी। तो मोटा मोटी तौर पे अगर देखा जाए तो आज से तकरीबन 400 साल पुराना है भारतीय नौसेना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में यूके की रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी ने किसे सम्मानित किया है? जिनको सम्मानित किया गया है वह DRDO के चेयरमैन है और उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इनका नाम है और जी सतीश रेड्डी को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। अब इनको जिस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है उस सम्मान का नाम भी हम आपको बता देते हैं। तो उस सम्मान का नाम है फेलोशिप बाय यूके रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी। तो उनको इसी सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। एक और बात आप यहाँ पे जान रही है, जी सतीश रेड्डी को रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन हमारा है, नौसैनिकों के सैन्य अभ्यास मिलन 2020 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी अपना देश भारत करेगा और इसका आयोजन कब होना है? तो इसका आयोजन मार्च 2020 में होना है। 2020 में इसका आयोजन होने वाला है और इस सैन्य अभ्यास में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 41 देश भाग लेने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री तक बढ़ने के आसार जताए गए हैं। तो 2021 ईस्वी तक यह अनुमान लगाया गया है कि जिस तरीके से विकसित देश कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर उसी रफ्तार से वह कार्बन का उत्सर्जन करते रहे, कार्बन के उत्सर्जन में कोई कटौती नहीं करेंगे, तो 2021 तक पृथ्वी का तापमान 3.2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और यहां पर एक और चीज का हम जिक्र किए हैं, एक रिपोर्ट। तो किस रिपोर्ट? तो उस रिपोर्ट का भी हम नाम आपको बता देते हैं। उस रिपोर्ट का नाम है इमिशन गैप रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि पृथ्वी का तापमान 2021 तक 3.2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दमन, दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? तो 8 हो जाएंगे। अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो अभी भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जम्मू कश्मीर राज्य के विघटन के बाद। अब लोकसभा में इस बिल को मंजूरी दे दी गई है कि दमन, दीव तथा दादरा और नगर हवेली, इन दोनों का एकीकरण होगा। तो इन दोनों का एकीकरण क्यों होगा? प्रशासनिक सुविधा से, ताकि वहां पर प्रशासन करने में सुविधा हो। इस दृष्टिकोण से दोनों के एकीकरण की बात चल रही है और लोकसभा में इसको मंजूरी भी मिल गई है। और अगर दोनों का एकीकरण हो जाता है तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे और इसके साथ 28 राज्य होंगे। पहले कितना राज्य था? पहले भारत में 29 राज्य था और नवीनतम राज्य का नाम था तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कटकर बना है। और अब इस दोनों के एकीकरण के बाद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। बीएचयू एंट्रेंस में यूईटी के सोशल साइंस और आर्ट्स में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत के राज्यों की स्थापना के क्रम से संबंधित। तो आप ऐसा कीजिएगा कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, आंध्र प्रदेश कब बना, तमिलनाडु कब बना, मध्य प्रदेश कब बना, ऐसे करके आप एक चार्ट बना लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा। उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर को उत्तरी श्रीलंका का गवर्नर बनाया गया है? हाल ही में हम आपको बता रहे थे कि श्रीलंका में राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। तो राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ है? श्रीलंका के राष्ट्रपति बदले गए हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री बदले गए हैं। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है गोटबाया राजपक्षे, और श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और दोनों आपस में सहोदर भाई है। तो इसी तरीके उसके बाद क्या हुआ है कि उत्तरी श्रीलंका का जो है उसका गवर्नर भी बदल दिया गया है, और उसके जो नए गवर्नर बने हैं वह श्रीलंका के क्रिकेटर भी रह चुके हैं और 2010 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा था। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। अच्छा, श्रीलंका से संबंधित एक और बात, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वह सिलोन है, और श्रीलंका में तमिल, बौद्ध, सिंहली, हिंदू और मुसलमान, इन सब धर्मों के लोग वहां पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे भारत में जापान का राजदूत बनाया गया है? तो जापान का राजदूत भारत में जो बने हैं उनका नाम है सातोशी सुजुकी। जापान की राजधानी कहां है? जापान की राजधानी है टोक्यो। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिसंबर के पहले सप्ताह में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा स्पेन में आयोजित, और कब से कब तक होना है? तो दिसंबर के पहले सप्ताह का मतलब आप समझ ही रहे हैं, इसका 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे भारत के पर्यावरण और जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर,
और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता चिली करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है? ऑक्सफोर्ड प्रत्येक साल किसी न किसी वर्ड को, वैसे वर्ड को जो उस साल सबसे ज्यादा प्रचलन में होता है, उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। तो 2019 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वह किसको घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया है क्लाइमेट इमरजेंसी को। क्लाइमेट इमरजेंसी ऑक्सफोर्ड के द्वारा इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2019 का। अच्छा, एक और बात हम आपको बता दे रहे हैं, 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? तो 2018 का वर्ड ऑफ द ईयर था जस्टिस, यानी कि न्याय। जस्टिस बहुत प्रकार के होते हैं, सोशल जस्टिस होते हैं, उसके बाद इसके बहुत विविध प्रकार है। जब पॉलिटिकल साइंस के मेंटर आपको पढ़ाएंगे तो वही आपको जस्टिस के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद 2017 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वह क्या था? तो वह था यूथ क्वेक। और 2016 का जो वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड के द्वारा घोषित किया गया था उसका नाम था पोस्ट ट्रूथ। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब बारी आती है आपसे विदा लेने की। आपसे विदा ले उससे पहले 3 क्वेश्चन जो आपसे नियमित पूछे जाते हैं वो हम आपसे पूछते चले, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब हम आपको बता दें। प्रीवियस वीडियो के पहले प्रश्न का आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि जिस समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि जो कार्टोसैट 3 का जो प्रक्षेपण किया गया है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है थर्ड आई ऑफ इंडिया। और तीसरा क्वेश्चन का जवाब था इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दोस्तों, आज आपको जो 3 प्रश्न का जवाब देना है उसमें पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि DRDO का पूरा नाम क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। और तीसरा क्वेश्चन जिसका जवाब आपको देना है, आपको बताना है कि वर्ष 2016 का ऑक्सफोर्ड ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और एंट्रेंस परीक्षाओं से संबंधित नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।